जय हिंद साथियों। राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 12 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट होने जा रहा है, जिसके लिए कि राणा कोचिंग एकेडमी स्पेशल लेके आया है मॉक टेस्ट। तो आज है हमारा आपका जो मॉक टेस्ट रहेगा आपका 2016 का जेबीटी टेट का क्वेश्चन पेपर। तो इस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद आपने स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जी, बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यहां पे ध्यान देना आपका, यहां पे रेणुका और गोविंद सागर झील दोनों ऑप्शन में दी है। तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो आपके ये क्वेश्चन रहेगा उनका कि ये शायद आपका क्वेश्चन गलत है, जबकि क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जी अगर मैं बात करूं कि प्राकृतिक झील के हिसाब से तो रेणुका सबसे बड़ी आएगी। अगर मैं बात करूंगा कृत्रिम झील के हिसाब से तो आपकी गोविंद सागर झील सबसे बड़ी रहेगी। लेकिन जब यहाँ पे इसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आपको बस बड़ा देखना कि बड़ी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सागर झील। चलेगा, बात करते हैं आपका गोविंद सागर झील की। गोविंद सागर झील जी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और यह आपकी बिलासपुर जिले में स्थित है। इसकी लंबाई 88 किलोमीटर है और यह झील बिलासपुर से लेकर आपका ऊना तक फैली हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका रेणुका झील की। रेणुका झील जी आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जो कि सिरमौर जिले के रेणुका क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी लंबाई है आपके 2.5 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं आपका दशहर झील की, तो दशहर झील जी आपकी है कुल्लू जिले में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 122। बोलते कि यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। तो जी यमुना नदी का जो आपका वैदिक नाम आएगा वो आएगा आपका कालिंदी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कालिंदी। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी यमुना नदी की, तो आपसे पूछेंगे कि यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए जी आपका बंदरपूछ, यानी कि आप बोलेंगे यमुनोत्री के बंदरपूछ से। यमुनोत्री में जी कालिंदी पर्वत आता है और कालिंदी पर्वत के आपकी जो प्रॉपर जगह आपका बंदरपूछ से निकलती है आपकी यमुना नदी। यह भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना। अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश के एकमात्र कौन से जिले में आपकी यमुना नदी बहती है, तो यह आता है जी सिरमौर जिला। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 123। बोलते कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रिक्ट चंबा। ऑप्शन नंबर सी जी डिस्ट्रिक्ट आपका चंबा। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 124। बोलते कि सूरज ताल झील हिमाचल के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाहौल स्पीति। अगर मैं जी बात करूं आपसे कि सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है, जिसकी की ऊंचाई है समुद्र तल से 4800 मीटर। चलेगा, नेक्स्ट आपका अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125। बोलते कि मकोरी, उसे मकोड़ी होता है, मकोरी जोत किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 126। बोलते कि शिमला नगर निगम की स्थापना कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1852। और आपने जी कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 127। बोलते कि 1527 ईस्वी में मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजबर सेन के द्वारा। अगर आपसे पूछेंगे जी आपका कि मंडी रियासत की स्थापना भी किसने की या मंडी शहर की स्थापना किसने की, तो वो भी आएगा आपका अजबर सेन। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका
क्वेश्चन नंबर 128 बोलते हैं आपका कि निकोलस रोरिक नामक महान चित्रकार किस देश से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रशिया से। रशिया से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 129 बोलते हैं कि राधा अष्टमी मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है जी आपका मणि महेश में। यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि पूरे विश्व में कितने आपके कैलाश है? तो अगर आपसे पूछेंगे कि भाई पूरे विश्व में आपके कैलाश कितने हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा 5। अगर आपसे पूछेंगे कि भाई 5 कैलाश कौन कौन से, तो आपका आंसर होना चाहिए पहला आपका मानसरोवर कैलाश। मानसरोवर कैलाश की बात करो तो यह है जी आपका तिब्बत में। सेकंड अगर मैं बात करूंगा आपका आदि कैलाश की, तो आदि कैलाश है जी आपका उत्तराखंड में, और 3 कैलाश है आपका हिमाचल प्रदेश में। तभी तो हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। तो 3 कैलाश जो आपके हिमाचल में है जी, उनमें से एक है आपका मणिमहेश कैलाश, ये है जी आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में। एक है आपका श्रीखंड कैलाश, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और एक है आपका किन्नर कैलाश जो कि आपका किन्नौर में है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 130 की। बोलते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भैया अब चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से कोई भी जिला पूछे, आपके पास ट्रिक है LCKK SMS सुबह। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हमीरपुर। अगर पूछेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो आएगा आपका लाहौल स्पीति। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 131। बोलते हैं कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगर आपसे पूछेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो ये होती है आपकी 1939 में। और इससे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है आपका कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। और ध्यान रखना है कि इनके बर्थडे के उपलक्ष्य पे आपका मनाया जाता है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। अगर आपसे पूछिए कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म भारत के कौन से राज्य में हुआ था, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ओडिशा के कटक पे। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी जी 18 अगस्त 1945 विमान दुर्घटना में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बोलते महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलेगा, बात आती है जी आपकी महात्मा गांधी की। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 और डेथ हुई थी आपकी 30 जनवरी 1948। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के शहीद होने पे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है जी सिरमौर के अंबोया में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 133। बोलते जी आपका सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो यहां पे जी अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2005। अगर आपसे पूछे कि प्रॉपर डेट पूछे कि RTI किस वर्ष लागू किया गया, तो ये होता है आपका 15 जून 2005 को। अगर आपसे पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट कब हुआ, तो ये होता है 4 फरवरी 2006। ध्यान रखना, भारत में होता 15 जून 2005। अगर हिमाचल की बात है तो हिमाचल में इंप्लीमेंट किया गया था 4 फरवरी 2006। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 134। बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बचपन बचाओ अभियान से संबंधित है? तो यहाँ पे जी ध्यान रखना, आपकी एक फाउंडेशन है आपका बचपन बचाओ अभियान, जिसकी की स्थापना हुई थी आपके 1980 में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी। और यहाँ पे ध्यान देना आपने कि कैलाश सत्यार्थी को इस फाउंडेशन के लिए जी आपका जो अवार्ड दिया गया था 2014 में, नोबेल पुरस्कार, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इन्हें ये शांति के लिए दिया गया था। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 135।
बोलते कि लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 वर्ष, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 136। बोलते कि निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत का उच्चतम न्यायालय। तो यहां पे जी भारत के उच्चतम न्यायालय की बात है कि पूछेंगे कि भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 28 जनवरी 1950, जो कि कहां पे आपका न्यू दिल्ली में। अगर आपसे पूछेंगे कि भारत के 51वें, भारत के 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? तो उनका नाम है जी आपका संजीव खन्ना। अगर पूछेंगे कि भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो उनका नाम था जी आपका हीरालाल जे कान्या। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 137। बोलते कि जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बनिहाल। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो उसका नाम है जी आपका अटल सुरंग, जिसकी की लंबाई है आपकी 9.02 किलोमीटर, और ये आपकी कहां पे आपके रोहतांग दर्रे के पास। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 138। बोलते कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेवी कृपलानी। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 139। बोलते कि संविधान हमारा एक पवित्र दस्तावेज है, किसने कहा? तो ये कहा था जी आपका भीमराव अंबेडकर जी ने। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये जयंती मनाई जाती है आपकी 14 अप्रैल को। और भीमराव अंबेडकर को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1980 में दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। शायद थोड़ी डेट को आप देख लेना, क्योंकि मुझे अभी सही से याद नहीं आ रहा कि 1980 या 1990 दोनों में से एक डेट जरूर होगी। तो चलेगा, और नेक्स्ट हम बात करें कि अंबेडकर जी के बारे में, तो भाई इन्हें कहा जाता है संविधान का पिता, यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भीमराव अंबेडकर। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। बोलते कि एक नगर, एक कस्बा और एक गांव उदाहरण है। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुदाय के। अच्छा जी, यहाँ पे बात आती है गांव। तो गांव क्या होता है? तो गांव की अगर हम बात करें भाई, बहुत कम पॉपुलेशन होती है, फैसिलिटी कम होती है। फैसिलिटी कम होने के कारण लोग कहाँ की ओर भाग रहे हैं? कस्बे की ओर भाग रहे हैं। अब कस्बे की बात करें तो यहाँ पे गांव की अपेक्षा थोड़ी अधिक फैसिलिटी आ जाती है। जैसे हम बात करें अपने पोंटा साहिब की बात करें, तो पोंटा भी किस में आता है? एक कस्बे में आता है। तो अगर मैं बात करूं एक नगर की, तो नगर की क्या पहचान होती है? यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, फैसिलिटी आपके अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, अच्छे आपके स्कूल मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं आपकी नगर की, तो यहाँ पे आपको औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा, बड़े बड़े शोरूम देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आती, जब अपना पोंटा साहिब इस डेफिनेशन को कंप्लीट करता है, तो ये एक कस्बे के रूप में ही क्यों रहता है? शायद पॉपुलेशन के क्राइटेरिया के कारण ये कस्बे के रूप में रहता है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 141। बोलते हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड सौदा किससे संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी, हेलीकॉप्टर से। तो अगर मैं बात करूं आपकी जो अगस्ता वेस्टलैंड था, तो ये था क्या चीज? तो ये जी आपकी 2010 की बात है। यूपी गवर्नमेंट ने अपने 12 हेलीकॉप्टर खरीदे थे 3600 करोड़ में, तो उससे रिलेटेड मुद्दा था। चलेगा, नेक्स्ट हम 142 को छोड़ देंगे, क्योंकि ये मंत्रालय अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, खत्म तो हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग की अब आपकी जो स्मृति ईरानी है, तो ये 2016 की बात है, तो अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 143। बोलते कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किस छात्र नेता पर देशद्रोही नारे लगाने का आरोप है? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू
जो आपकी यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी आपकी 22 अप्रैल 1969 में। तो देखते जी आपका ऑप्शन देखते कि इसका जो राइट आंसर रहता है वो क्या रहता है आपका। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी कन्हैया। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर आपसे पूछे कि जेएनयू यूनिवर्सिटी कहां पे, तो ये आपकी दिल्ली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 144 बोलते कि दादरी में गौ मांस खाने के आरोप में किसको भीड़ ने लाठियों और पत्थरों से मार डाला था। तो ये जी आपके 2016 की बात है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका मोहम्मद अखलाक। तो आजकल भाई हिमाचल प्रदेश में काफी मुद्दा भी चला है आपका गौ मांस का, तो इस चीज से बिल्कुल परहेज करें। अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऐसा कौन सा देश है जहां की राष्ट्रीय पशु गाय है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका पड़ोसी देश नेपाल। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 बोलते कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में कौन सी भारतीय महिला शामिल की गई थी। तो इसका जो उस टाइम का आंसर था जी आपका ऑप्शन नंबर डी नीता अंबानी। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई आईओसी की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो ये हुई थी 23 जून 1894 और ये आपकी जो स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 146 बोलते कि सार्क देशों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन अगस्त 2025 में किस शहर में हुआ। तो ये जी यहाँ पे 2016 ही दिया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि जो सार्क है, सार्क की फुल फॉर्म क्या रहती है, तो ये होती है आपकी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अगर मैं बात करूं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे, तो ये पता जी आपका काठमांडू नेपाल। अब वर्तमान में जो इसके सदस्य है आपका सदस्य देश है वो आपके 8। इसके लिए आपने एक ट्रिक ध्यान रखना है, ट्रिक है जी आपका ट्रिक है इसका, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। बोलते हैं नो बॉल टू पासी मित्र। तो इसका जी ट्रिक आपने सही से लिख लेना है, नो बॉल टू पासी मित्र। एन का मतलब है जी यहाँ पे नेपाल, बी का मतलब है जी बांग्लादेश और भूटान, पी का मतलब है पाकिस्तान, ए का मतलब है अफगानिस्तान, एस का मतलब है जी श्रीलंका, आई साइलेंट रहेगा, और मित्र का मतलब है जी मालदीव। तो आपने ध्यान रखना है नो बॉल टू पासी मित्र। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 147। तो क्वेश्चन नंबर 147 है जी, बोलते कि कितने राजमार्ग हिमाचल से गुजरते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 9। चलेगा, नेक्स्ट आपका बोलते कि जो ये क्वेश्चन था ये आपका कोरिलेटेड टू 2016 से था, तो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके आपसे बताता हूं। पूछा जाएगा आपसे कि 2028 में जो ओलंपिक है किस देश में कराए जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना चाहिए जो 2028 के जो ओलंपिक होंगे वो होंगे आपके यूएसए अमेरिका में। चलेगा, और 2032 के कहां पे होंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में। अगर पूछेंगे आपसे कि 2036 के कहां पे होंगे, तो होंगे आपके अपने भारत में। और 2024 में कहां होते, तो ये होते आपके पेरिस में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 149। बोलते कि एक आंख के लिए एक आंख का सिद्धांत पूरे विश्व को अंधा बनाता है, यह कथन किसका है। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150। बोलते कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी 8 मई। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि जो ये रेड क्रॉस है तो ये है क्या चीज, तो जी अगर मैं बात करूं आपकी कि रेड क्रॉस, तो ये एक सोसाइटी है जिसकी स्थापना हुई थी 1863 8 दिसंबर तो नहीं 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर